26वीं तरमीम ने हमारे अदालती निज़ाम को तह तेक करके रख दिया है, ख़त्म करके रख दिया है। इसलिए वकला के प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम भी चलाएं और पूरी तरह से कोशिश करें इस 26वीं तरमीम को ख़त्म करने की, ताकि एक दफ़ा फिर अदलिया आज़ाद हो, एक दफ़ा फिर आइन जो है अपने असली जगह पे आ जाए, अपने असली मकासद हासिल कर सके। इस वक्त आइन जो है ये पूरी तरह आलूदा है 26वीं तरमीम की वजह से, और अदलिया जो है उसको उसकी आज़ादी सल्ब की गई है बज़रिए 26वीं तरमीम के। इसलिए हमारा सबसे बड़ा इशू इस इलेक्शन में है कि आइन को फिर वापस हम वहाँ लेके आए जो कि असली आइन था और जो 26वीं तरमीम से पहले था, और अदलिया की आज़ादी के लिए पूरी जद्दोजहद करें ताकि अदलिया इस 26वीं तरमीम से आज़ाद होकर एक आज़ाद अदारे के तौर पर काम कर सके और कौम की खिदमत कर सके और कौम को आइन और कानून की हुक्मरानी की तरफ ले जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हैं। ये हमेशा से बड़ा अहम दिन रहा है पाकिस्तान के ओवरऑल जो डायनामिक्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का हमेशा से बड़ा अहम किरदार है, और आने वाला साल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ऑन गोइंग हमारे पास केओस चल रहा है इस वक्त जुडिशरी में भी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हालिया वाक़यात हुए हैं वो सबके इल्म में हैं। तो बार को और सुप्रीम कोर्ट बार को अपना बहुत अहम किरदार अदा करना है इस सारे प्रोसेस में। मैं बात करना चाहूँगा इमरान खान साहब के हवाले से, जिनको मैं गुज़िश्ता पौने 2 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इन 2 सालों में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस आए, अफसोस की बात यह है कि उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर आज दिन तक जितने भी केसेस दायर किए गए, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट, कोई भी इसके ऊपर फ़ैसला ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, ना लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया, और फंडामेंटल राइट्स की रोज़ वायलेशन जो है वो होती रही। मैं आपको सिर्फ कल का अगर हवाला दूं तो कल मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुई, तकरीबन 1 महीने के बाद हुई। वो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, वो क्या दहशतगर्दी का थ्रेट या अलर्ट था जिसकी वजह से अडियाला जेल में तमाम ट्रायल्स, तमाम मुलाकातें, इमरान खान साहब की भी और आम कैदियों की भी, वो सब जो थी वो सस्पेंड रही गुज़िश्ता 1 महीने। और जब कल उनसे मुलाकात हुई फाइनली, तो वहाँ पर मालूम पड़ा इमरान खान साहब बहुत विजिबली पर्टर्ब थे, जो उनको सलूक उनके साथ रखा गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक लीडर हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, उनको बड़ी इनह्यूमेन कंडीशंस में उनको रखा गया, बग़ैर बिजली के रखा गया। 5 दिन तक ना दिन ना रात, कोई लाइट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई फैमिली से मुलाकात नहीं, कोई वकला से मुलाकात नहीं। तो ये बड़े डिस्टर्बिंग और बड़े कंसर्निंग और बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं, जिसके लिए हमने कल जो है वो आवाज़ उठाई। मैं साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की हद तक ये बहुत खुशाइंद बात है कि बुशरा इमरान साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया, और इमरान खान साहब की बहनें उज़्मा ख़ान और अलीमा ख़ान की फ़ाइनली उनकी ऑर्डील तो ख़त्म हो चुकी है, मगर लाहौर में अभी भी बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं, जैसे जो पहली ख़ातून मेरे माइंड में आती हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एल्डरली फ़ीमेल हैं, उनकी एलमेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट है, मगर आज दिन तक उनको रिलीफ़ नहीं मिली, आज दिन तक उनकी इनकारसरेशन जो है वो चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो आज के इलेक्शंस हो रहे हैं, इनके बाद एक बेहतर साल होगा हमारी अदलिया के लिए, लीगल फटर्निटी के लिए, और बहुत अहम किरदार है जो बार को और बार के ओहदेदारान को जो अदा करना है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के फलाह के लिए, और आने वाले वक्त में ताकि पाकिस्तान इन द राइट डायरेक्शन जो है वो मूव करे। अदलिया की आज़ादी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस सब में मैं आज के तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो मुबारकबाद पेश की जो अदा करूँगा। अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आज कसीर तादाद में वोट डालने आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि मे द बेस्ट में विन, और इंशाल्लाह आकर वो अपना किरदार भी भरपूर अदा करें,
the much needed किरदार इस वक्त all eyes I would say on the legal profession, on the judiciary. आप देखें कि over a period of time कितनी importance ले चुका है हमारा जो है ये हमारी अदालतें और हमारा ये तमाम प्रोफेशन को बड़ी इम्पोर्टेंस है इसको, तो इसके लिए इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ये बेहतरी का साल हो। थैंक यू वेरी मच। आपने दोनों ग्रुप के कुछ स्लोगन तो पढ़े होंगे। एक ग्रुप का नारा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और 26वीं आईनी तरमीम, दूसरे ग्रुप का नारा है कि सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी और वकला के लिए फंड वगैरह। तो इन दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? देखें, अगर बंदा अपनी लालच को छोड़ दे और अपनी सेल्फिश अप्रोच को ना रखे तो हाउसिंग सोसाइटी बाद में आती है। सबसे पहले मुल्क आता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सबसे पहले आईन आता है और सबसे पहले जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं मेरी नज़र में। तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि हमारे प्रोफेशन का, हमारी अदलिया का जो वक़ार है कुछ अरसे में वो काफ़ी मजरूह हुआ है और काफ़ी बुरे तरीके से हम हर्ट हुए हैं। तो ये साल हम उम्मीद करते हैं बेहतरी का साल हो। ये साल किसी हाउसिंग सोसाइटी तो 3-4 साल से ये मैं नारा सुन रहा हूँ कि इसी स्लोगन पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी एक इंडिविजुअल की हद तक है, हमें बियॉन्ड हाउसिंग सोसाइटी पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क की आइन और बका को और पूरे मुल्क की इकॉनमी को हमने मद्देनज़र रखना है। सिर्फ अपनी पर्सनल गेंस को और पर्सनल अपनी जो है वो बेनिफिट्स को से बालातर होके जो है वो सोचना होगा। थैंक यू। दोनों ग्रुपों को पता चल रहा है कि एक रूई की हमारी है, एक पीटी की हमारी है, जबकि वकला जो एक प्रोफेशनल न्यूट्रल है। आज ये चीज़ें जब सामने आई हैं तो बहुत सी चीज़ें जो है खुल कर सामने आ गई हैं। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन की एक दिक्कत है कि आप पे लेबलिंग हो जाती है और आप पर ब्रांडिंग हो जाती है। जैसे गुज़िश्ता 1.5 साल से मैं इमरान खान साहब का अगर वकील हूँ तो एक तासुर ये होगा कि गालिबन मैं PTI हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं है। आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर। मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ का भी वकील रहा, मैं जहांगीर तरीन साहब का भी वकील रहा, मैं इमरान खान साहब की भी 1.5 साल से वकालत कर रहा हूँ और शायद इसीलिए वकालत कर रहा हूँ 1.5 साल से क्योंकि प्रोफेशनल रह के वकालत की है। मेरा ख्याल है जो इलेक्शंस हैं उनका ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन से बहुत ऊपर जो है वो होकर हमें सोचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर अ फैक्टर, शुड नॉट बी द फैक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ट्रेंड यही चल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का बार पॉलिटिक्स में और बार के कैंडिडेट्स में अमल दखल और स्टेक्स बहुत आए हैं। ये नहीं होने चाहिए। यही वो चीज़ें जहाँ से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़तरे में आती है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इफ़ेक्ट होती है वो बार पॉलिटिक्स में और बार कैंडिडेट्स में अननेसेसरी बेजा एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ है। मैं पर्सनली स्पीकिंग मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। ये वकला का एक प्रोफेशन है, आपने यही देखना है कि वकला कम्युनिटी के लिए और एक ब्रिज है ये ऑफिस बिटवीन द लॉयर्स एंड द जुडिशरी। तो वो लोग आने चाहिए जो ये बेस्ट किरदार अदा करें। तो अब किरदार जो है वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। सो पहले वो बेसिक काम जो है वो भूल चुके हैं। सो सबसे बेसिक काम यही है कि हमारे लॉयर्स की ग्रूमिंग हो, हमारे अदालत में इम्प्रूवमेंट्स आएँ, हमारे जुडिशल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएँ। मैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कमेंट कर सकता हूँ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कितनी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस वक्त। अच्छा सर, ये बताइए आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, खान साहब काजी साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बता बैठे थे, क्या यहिया अफरीदी के हवाले से कोई किसी किस्म के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके? देखिए, मैं पर्सनली यहिया अफरीदी साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। बहुत ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी सीजनड, वेरी अपराइट, वेरी ऑनेस्ट जज की उनकी माशाल्लाह रेपुटेशन है और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि वो ही विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। तो इमरान खान साहब ने मेरी मौजूदगी में यहिया अफरीदी साहब के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने नहीं एक्सप्रेस किए। हम ही माशाल्लाह द न्यू चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आने वाले वक्त में उनके ऊपर, जिसे कहते हैं ना, ऑल आइज़ ऑन द चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट को कैसे चलाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशली इमरान खान साहब के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ हैं, उनको भी एक नज़र देखें कि उनको किस तरह उनके मुकदमात जो हैं वो ट्रायल कोर्ट्स और जेल में बैक टू बैक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक के बाद एक झूठा केस बनाया जा रहा है जो ज़मीन बोस बस सिर्फ होता जा रहा है, मगर अदलिया उस ऑन गोइंग एब्यूज़ को रोकने के लिए कोई किरदार अदा
کوئی کردار ادا نہیں کر رہی. دس از ویری انفارچونیٹ.